श्री शारदा म्यूजिकल प्रस्तुत करता है। देनदास महाराज भजन में कहवे, अरे सजना राज दी गयो राजा बलि को रे भगता में ऐसी विपत पड़ी विपत पड़ी है नल राजा में, विपत पड़ी है नल राजा में, और भूंजड़ा तीतर उड़ गया भन में, मायारा कोयला वेगा छिन में, हार निंगलगी रंगरी खूंटी रे हाबतनी छोड़ी एक लड़ी। अरे सजना राज दी गयो राजा बलि को रे भगता में ऐसी विपत पड़ी। चित्र हार गिट को कोई हार गिट फिर के कि विपत पड़ी है 10 कंदर में, और लंका लूट ली एक बंदर ने, अरानी छोड़ चली मंदिर में। अरे नाश कर दी रो सारा कुल को रे मंडोर देके खड़ी खड़ी। अरे सजना राज दी गयो राजा बलि को रे भक्ता में ऐसी विपत पड़ी। विपत पड़ी है मोर देश दानी, और अपना सुत पर क्रोध चलाने। अर्जुन और कृष्ण भगवान बेकूट में दोनों बेटा। अर्जुन का मन में घमंड हो कि भगवान के में महाराज जी भगत तो संसार में कोई नहीं है। तो अर्जुन कहवे कि अर्जुन और कृष्ण बैठे थे दोनों पास में। शंका भाई अर्जुन के मन में कृष्ण से की अरदास जी, सब जगत फिर कर देख लो जमी और आकाश जी, मेरे समान कोई बताओ तो ये मुझे विश्वास है। हे कृष्ण महाराज जी से भगत आप संसार में कोई बता दो तुम विश्वास है। भगवान कृष्ण मन में सोचे वो तो नुक मेल घाट जीतो को नहीं, मोटा मोटा भगत बेटा पर की को नहीं मेनू दिया भी तो लाई माने के छोटे मोटे देने पड़ी मेनू तो का साग दिन आटा नाक। और के अर्जुन के हाँ भगवान क्या आप मरतु रहो पर घूमवा ने चला के ठीक है तो चलो प्रभु। चलो भाई। तो दोनों साधु को भेष बना लीनो और साथ में सवारी के वास्ते एक सिंह ले लीनो। ठीक है घूमबान निकल गया, दोनों घूमबान निकल। साधु का कर बेस सीधा है अर्जुन कृष्ण मुरारी, लामी लामी जटा बदाई अंग बबूत रमाली। द्वार पे आसन दिया लगाई, अपने पुत्र को चीरने लगा सिंह के भोजन ताई। मोर जैसा हुआनी राजा दानी दुनिया माई, अपने कंवर को चीरन लगा बे सिंह के भोजन ताई। दोनों आपके जार राजा मोरजस के दवारे ओढ़ के मान जार आसन लगा दिए। ठीक है राजा मोरजस जावे, महाराज ने देख बड़ो प्रसन्न हुए, प्रणाम सही करो करे। गुरुमुखी आदमी हो रहा, भगवान को भक्त हो। तो राजा कहे कि प्रभु आपके कोई बात की इच्छा है तो फरमाओ माने में इच्छा पूरी करा। राजा बोले सुनो मुनिजन हाल यही सुन लेना, दिल चाहे सो भोजन कहिए कमी काहे की नहीं। कोई बात की इच्छा हो तो मुख से दो फरमाई, अपने पुत्र को चीरन लागा सिंह के भोजन ताई। महाराज आपकी इच्छा जो तो भोजन बना दूर, आप भोजन करो। ठीक है तो महाराज के माने तो भोजन करता ने घना दिन हैगा, पर हमारे साथ में सिंह है भूखो है इन्हें भोजन करा। राजा मन में सोचे ओ कहीं होच करियो ताजा मोटा बकरा मंगाऊं और मंगाऊं भैंसा, हिरण और किरगोश मंगा दूं दिल चाहो तुम जैसा। कोई बात की कमी हो तो मुख से दो फरमाई, अपने पुत्र को चीरन लगा सिंह के भोजन ताई। मोर दशा हुआनी राजा दानी दुनिया माही, अपने कंवर को चीरन लागा बे सिंह के भोजन ताई। महाराज बकरा मंगा दो, भैंसा मंगा दो, हिरण मंगा दो, किरगोश मंगा दो। राजा रसोड़ा हटका ही खानी है क्यों गेलिया है तो रोज नहीं खावे, एडी चीज हमारो सिंह नहीं खावे। आज अलग ही खाए तो कहीं खावे। राजा रानी रतन कंवर की दो ही फांक कर देना, एक फांक तो सिंह को दे दो, दूजी मेला माई तो मेल में एक फांक मारे सिंह ले दो। एक ने तो मेल मार दो। राजा मन में सोचे आ तो भाई मारे बस की बात को नहीं। रानी नट जावे कि हमारे बेटा ने केन चीरू, बेटो नट जावे कि मैं केन चीरी दूं। राजा मोरजस के महाराज मैं बात 2 मिनट में पूछ रहा हूँ। राजा मोरजस जाओ मेल में, आगे पद्मावती अर्दली में तैयार खड़ी। राजा ने देखे चेरो उतरोड़ो, पद्मावती पूछे राजा साहब आप जब कचेरी में गया था तो मुंडो दीप करो, मुंडो उतर खाड़ मुठ कहन पड़े। ये रानी एक आफत आई है, बोलो कहीं आफत आई है। अपने द्वारे कोई संत मेहमान आया है
मेरे साथ में सिंह है ठीक है तो बे खेबे एक रतन कंवर की दो फान करो, एक तो मेल में धरनी, एक मार सिंह ने जिमानी जिम्मानी जर में भोजन करा भोजन का पहले माऊ सिंह जिम्मेर पच में जिम्मा पच में जिम। पच में जिम्मा तो रानी के राजा साहब आज हमारी बेबस की बात है, लालो लड़ जाओ तो इन्हें पूछो बिन पूछा। हाँ हाँ तो वो 10-12 साल को बच्चो बच्चा बेड़ो रमतो हेलो मारियो आएगो। आएगा बोले हाँ पिताजी कि भाई रतन कंवर बात है आ, बोलते ने मंजूर है कि नहीं है? आज्ञाकारी पुत्र आ गई तो वो आज्ञाकारी पुत्र हो। पुत्र बोलिए पिताजी मने तो मंजूर है पण थे मारे ऊपर करो चलाओ जी टेम थाने तो ना कायर नहीं आ जावे, आंसू नहीं आना चाहिए आंखें आंसू आ जावेला क्यों बेटा पर क्रोध चलानी बहुत माई दुर्लभ है। दुर्लभ है कठिन बहुत कठिन बोले मैं भाई कड़ा रहे वहाँ काटा रहे वहां से थाका हाँ तुम्हारी मोक्ष हो, मारे तो और चाहिए गई है, सही गई है हमारा तो भाग बहुत ही अच्छा है अच्छा है जो हमारे वास्ते आज वो काम आयो है। हाँ अबे रतन कंवर बीचे खड़ो है, बने पद्मावती खड़ी है ने राजा मोरदेज खड़ो है और क्रोध लेर कंवर की फांका करे दो दो करते वो फांका करे, एक तो मेल में दर्दी नहीं, एक महाराज के सिंह में दर्दी नहीं। महाराज के हाँ भैया अबे भोजन करा, भोजन पूछो हाँ, पूछो थाने पूछो संत जनों को भोजन पुरसे पातल दर के रानी, रानी वो तो महाराजा तो वो बे रो लू भैया हाँ, चार पातल पुरसे दिए पुरसे की ले आओ बाप जी जिमू जिम्मो महाराज के तो 4 ही थाल पुरसे ने भाई एक और 5 पुरसो। एक और पुरुष। 5 पूछो भाई बोले महाराज 5 तो आप हाई को नहीं, हाँ। एक रतन कंवर है नहीं। अरे रतन रतन कंवर कंवर का तो सिंह ने नहीं सिंह ने किया। ख्वास दिन रात दी पांग पड़ी है मेल में। ये महाराज 4 ही आप क्यों नहीं 5 पातल पुरुषो रतन कर आवे वो पहली जिमे तो फिर मैं जिमा नहीं तो मैं तेन शराब दे ठीक है नहीं गुंजी सारी बली हुई अबे रतन कंवर ने कब रतन लिया? कंवर क्या को आए भाई महाराज के तू हेलो मार भी ने रतन कंवर बुला हेलो बोला भी नहीं हेलो मार। आई वो अब राजा की छाती पड़े को नहीं, रानी के आया तो कोई है को नहीं, ये हेलो मार दो नहीं आपने कहीं मारता कहीं लगेगा हाथों काम करोड़ो संत जनों को भोजनपुर से पातल दर के रानी, रतन कंवर को हेला दीना आई गया सुरज्ञानी, तीनों प्राणी सर्ग सिधाया बेकूटा के माई, अपने सुख को चीरन लागा सिंह के भोजन। ऐसा राजा मोरदेज बड़ा ही दानी हिया तो भगवान ने की बात राखी। इसी प्रकार देनदास महाराज जी भजन में कहवे कि विपत पड़ी है हरिचंद दानी काशी में बिचावे तीनों पिरानी, देखो राजा भरे नीच कर पानी तो घड़ो नहीं ऊंचाई रानी झलको रे नैना में सी इंदर जड़ी। राजा हरिचंद्र एक बंगी के घरे बिक्या, रोहितास एक पंडित के घरे बिक्यो और रानी पद्मावती रानी तारामती एक वेश्या के घरे बिके। फिर महाराज आया पंडित जी तो बे पैसा दे बेचा को खुद ही देगा, दोनों माँ बेटा एक जगह का। अब राजा हरिश्चंद्र बंगी की रोटी खावे कौन तो एक दुकान माते भी रुबंदान करो भाई ये दुकानदार ने क्यों मारे वो नौकर आ जाओ एक आदमी रो फोटो रेव देगी इन दे दो। हाँ एक आदमी खाना का सामान रोज देते रोज दे दो तो वो सारो काम बंगी को कर और बाद में स्नान कर पाठ पूजा कर वो एक आदमी को भोजन बना वो खाबा की तैयारी करे जी टाइम का विश्वामित्र जी ब्राह्मण का रूप में आवे बोले हे राजन मैं काल कोई भूखो हूँ वो भोजन भी नहीं देते वो तो भूखा रह गया। ऐसे करते करते 40 दिन निकल गया वो राजा अनको कोई प्रवेश नहीं अने वह भंगन का वे हरिया कि हाँ माते श्री अरे हमारे जनवरी जो इसे हमारे ऐसे घड़ा ले जा और नदी किनारो घड़ा भर ले रहा कि हाँ माँ जाऊंगे। राजा हरिचंद दोनों घड़ा ले नदी किनारे जाओ। अब घड़ा भर लेना पर घड़ा ऊंचे कौन भूखाओ भूखो हो अब पंडित जी महाराज के तारामती ने कहे तारा कि हाँ गुरु कि आपने नाभा को टेम है को हमारे पूजा करनी जो वो गंगा किनारे जा रही एक झलकी झारी भर ले रहा भगवान बनु बात तारामती आ जा। तो राजा हरिचंद्र की तो शक्ल ही बिगड़ गई, तारामती की शिकल बिगड़ गई। राजा हरिचंद्र के भाई तू कौन है थोड़ी मना मटकी ऊंचाई देनी तो बात तारामती के भाई मटकी एन तो नहीं ऊंचाऊं तो कौन है मारो गांव खुशी है कि भाई मारो गांव तो हो जाए घणो अजो जाओ आज तो अब की कोनी क्यों ठीक थारो नाम कहीं ये नाम कहीं करी भाई साहब मारे मोड़ो मैंने हिला करी मन तू मटकी ऊंचाई दे नहीं नहीं एन कहीं ऊंचाऊं अरे भाई नाम तो हो जाना घरों में राजा हरिचंद्र हो पर आज मैंने हरियो कह बतला गए लोग और मैं बंगी की नौकरी करूँ। रानी सोचे अयोध्या राजा हरिचंद्र वो तो अपन पति हो पर फिर भी हरिचंद्र नाम हो जावे अयोध्या में घना ही रेबाड़ा है। बोले थारे कोई लड़को है कहीं
अरे भाई साहब लड़का हूँ कहीं तारा गई करनी है कई करनी तू घड़ो चाहे तू मैंने मटकी ऊंचाई देनी नहीं नहीं मैंने बताओ जन तुम एक लड़को हो जन घणो मारे रोजता सौज्ञाकारी पुत्र हो पण पतो नहीं वो कहीं तक कटे मैं कटे कटे रानी मन में सोचे रोजतास जन कोई है ओए है तो तो ये है पर फिर भी कहीं रोजतास नाम कोई पढ़ाए दे आज घर घर में इंदिरा बैठी है इंदिरा बैठी है और बड़ा है बोले अरे भाई थारे कोई लुगाई है कहीं अरे भाई साहब लुगाई तो है नहीं है तन बेरा बर्बाद है मारे मोड़ हुए मैंने मटकी ऊंचाई दे तू नहीं नहीं एक बात मैंने और बताया तू कि देख लुगाई तो ही जर मारे तारामती ही सती ही बा आज पतो नहीं बा कांटा कटी है मैं कटी अब तो कहते हैं रानी ने पूर्व परिचय होगो कि मारो पति राजा हरिचंद्र वही है तो कहते हैं रानी ने तिवालो आई गो अमुन निकार हेटे पड़ गई राजा हरिचंद्र ने बिना भी मालूम हो गई कि रानी तारामती आई है राजा हाथ पकड़ और बिन बेटी करी क्यों थाका मका समझोगा आप बंड नौकरी करो मैं नौकरी करा दंड भरना है तो भरना ही है अबे मैंने आप मटकी ऊंचाओ बोले राजा ऐसा काम मैं नहीं मैं ले जाऊं पंडित के घरे पानी ले जाओ मित्र के घरे पानी तो मारे देखो आप मटकी छूटी जावे मैं आपने मटकी नहीं उठी राजा मन में विचार करे एक समय तो बाही जो रानी 24 घंटा आपने अर्दली में तैयार रहती और आज आ है जो के मैं तेरी मटकी को नूचूं के बड़ी कमाल की बात है समय का भरोसा नहीं है कभी पलटी मार जाता है समय का कोई भरोसा नहीं कभी पलटी मार सकता है समय का भरोसा नहीं कभी पलटी मार देता है कभी कभी गीदड़ सिंह को भगा देता है शालका के कहीं ताकि तो सिंह ने भगा दे पर समय ऐसी आ जाती है तो सिंह ने शाल को भगा दे और राजा को भिखारी हो जावे और भिखारी को राजा हो जावे समय का भरोसा नहीं है कभी पलटी मार जाता है महापुरुष के कभी माया को धन को परिवार को खुद का शरीर को और अभिमान कदे ही नहीं करनो पतो नहीं एक सेकंड में कहीं तक कहीं है जावे विपत पड़ी है हरिचंद तानीर काशी में बिक्याबे तीनों पिरानी राजा भरे नीच कर पानी देखो घोड़ो नहीं ऊंचाई और रानी झलको रे नैना में ऐसी इंदर झड़ी राजा हरिचंद खड़े यहाँ क्या मांसू पड़े बोले राजा मैं आपने एक उपाय बताया दूं बोले बताओ कि मटका दोनों पकड़ी पानी में बढ़ जाते पानी में भजन नहीं लग गया करे बस ऊंचो आ जाओ पानी जाए मते ऊंची हाँ के खुआ पर दोनों रखी जाए राजा पानी में बढ़ियो मटका दोनों उठ गया राजा बाहर आयो तीर पर और अन बिने काय खड़ी थोड़ी रहे त्या उखार नीचे पड़ो घड़ा दोनों फूट गया सुन रानी के बच्चन बढ़ियो जद झड़के माई घड़ा लिया उठा आएगो तीरा ताई अन बिने तजे प्रहण तिहाला मुझको आया घड़ा गया 2 फूट ऊट नंगर ने जाया दोनों मटकियां फूट गई बैठे बड़ो मन में संकोच बड़ो शर्मिंद हो गई प्रभु अब माते सी बात जाता है मारो कहीं करी पर करी जो करी राजा हरिश्चंद्र की आगे बंगन छड़ी हाथ में लिया तैयार हो भी चारों हिडो गाटू किटे में इतनी ज्ञान है हाल तक नहीं है जिन्होंने मारे सब तीसरे मरे बस रे छड़ी 2-4 तामचा में शर्म नहीं आवता ना खर मूर्ख गेले नहीं आवे कूटिया भी नहीं की मार खर के गदा ने तू बहन चोद गदो है तू कूटिया भी नहीं गेलो नहीं पकड़े वो के माते से तुम्हारी गलती होगी मैं लेट है गो राजा हरिचंद तो हाथ जोड़े और बारांड लंबो डंडालो झाड़ू हाथ में हो भी गया जरे वायु भंगी आगे ठोके राजा हरिचंद बुझे हरिचंद कहेंगे भंगी कहीं केवे गेली रांड या की फूटी ले छड़ी तू ठोकन उठी ए तन मन दर्शन हा कटे पने आया हरिचंद राव अठे वो बाहर आज में बटाए पागल तन मन दर्शन ही करते आएगा दर्शन करेगा जिसको तू छड़ी ठोकी आदमी ने तो बा कहीं केवे सो श्याम सुंदर का कहना और काई नाम कटे है रेना ये कौन है कटा का काई बात है सो श्याम सुंदर का कहना काई नाम कटे है रेना साज बाज दिखे नहीं देना किसा मुल्क की भोम लटे पण आया हरिचंद राव अटे एक किसा मुल्क की भोम लटे किसा लगा सुना बंदी काई कहवे अयोध्यापुर रजवाड़ा बांका और शस्त्र पाती राखे कंका ये भक्त हरि को नाम रटे पण आया हरिचंद राव अटे जेल सके ने छोटो बहुत माथा जोड़ा अब तो ज्ञान दियो बनने में तो ज्ञान आवे बनने में भाई समय को भरोसा नहीं है कभी पलटी मार सकती है पतो नहीं शरीर को कांटा कहीं हो जाए जैन दास हरि का गुण गावे सब संतान शीश निवावे
अरे नहीं है भरोसो एक पलको रे सिराना उभी मौत खड़ी। अरे सजना राज दिगायु राजा बड़को रे भक्ता में सी ये खाली थोड़ा सा यो यो नाथ जी माली